हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी-टेट जनवरी 2024 में जो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, पेपर लीक, पेपर दोबारा, आंशिक रूप से कैंसिल या संपूर्ण, सीबीएसई का जवाब, अब क्या करें क्या ना करें, और आगे आपकी परीक्षा कब होगी, और एक है कि आपकी आंसर की कब तक अपलोड हो जाएगी और रिजल्ट कब तक आ जाएगा। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके, और एक लाइक ज़रूर करें। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिस दिन सी-टेट हुआ था, 21 जनवरी को ही हमें पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है और हमने आपको बताया था। तो 1 बाय 1 करके हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। और यहाँ पर जो आंसर की है वो आपकी कब तक अपलोड हो जाएगी, देन रिजल्ट कब तक आ जाएगा आपका, इन सभी बातों पर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर लीक की। तो पेपर जो 1 था वो तो कंफर्म था ही कि वो पूरा लीक है अच्छे तरीके से, लेकिन पेपर 2 भी लीक हुआ है, इसमें नो डाउट। अब बात आती है कि पेपर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, क्या पेपर दोबारा होगा। तो पहले हम 1 बाय 1 पॉइंट्स क्लियर करते चलते हैं कि जो पेपर लीक है उसको टिक किया, यस हुआ है, और दोनों ही पेपर लीक हुए हैं। लेकिन पेपर 1 बहुत ऐसे तरीके से है कि पेपर 2 में बहुत से लोगों की सहमति नहीं होगी, लेकिन पेपर 1 के लिए सभी की सहमति है। तो नो डाउट पेपर लीक हुआ है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तो क्या फिर यह कैंसिल होगा। अब इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब तक जितना भी सीबीएसई का रिकॉर्ड रहा है, और ये बात ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि पेपर लीक की बात तो चल रही है, पेपर लीक की पहले भी हुई है, लेकिन अभी तक पेपर को दोबारा नहीं कराया गया, यानी पेपर को कैंसिल नहीं कराया गया है। तो जहाँ तक चांसेस हैं अभी भी इस पेपर को कैंसिल नहीं कराया जाएगा, यानी कि आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा, पेपर बना रहेगा। जब पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा तो पॉइंट जो हमारा दूसरा है वो भी क्लियर हो जाता है कि पेपर दोबारा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ जोड़ देते हैं कि जिन सेंटर्स पर हुआ है वहाँ पर हो सकता है कि सीबीएसई केवल उन्हीं सेंटर्स पर पेपर को दोबारा कराए, लेकिन पूरा पेपर कैंसिल होकर पूरा ही पेपर दोबारा कराया जाए ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि पेपर कैंसिल हो जाए। उनमें वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका 2 या 4 नंबर से रह रहा था, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे यार कैसे अब की बार हो जाए, तो वो जो 2-4 नंबर मेरे रह रहे हैं ना, मैं उनको गेन कर लूँ। और जो नकलची होते हैं, जो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाए तो ना हो तो, लेकिन वो तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं हो। तो ऐसा भी है, लेकिन इसमें आपको बता दें पेपर कैंसिल नहीं होगा। हुआ तो 1% उन्हीं सेंटर्स पे होगा जहां पर सबसे ज़्यादा पेपर लीक की खबर आई है। दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब ये तीसरा पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया कि आंशिक रूप से कैंसिल होगा या संपूर्ण होगा। तो संपूर्ण तो हो ही नहीं सकता। आंशिक रूप से का मतलब है सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पर कैंसिल किया जा सकता है जहां पर सबसे ज़्यादा वहां पर पेपर लीक हुआ है। अब इसमें बोल रहे हैं कि अब तीसरा हम 1, 2, 3, 4 पॉइंट पर हम बता देते हैं आपको। अब सीबीएसई का क्या जवाब है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सीबीएसई के ऑफिस पर जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, बार बार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर देख रहे हैं तो भी आप परेशान ना हो, क्योंकि सीबीएसई का अगर जवाब आना होता तो अब तक आ गया होता। 21 जनवरी को आपका पेपर हुआ था, 25 जनवरी अब हो गया है। इन 5 दिनों में सीबीएसई की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई पेपर कैंसिल नहीं है, कोई पेपर दोबारा नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं है। अगर कुछ भी होता तो सीबीएसई की तरफ से कुछ ना कुछ जवाब जरूर होता, तो ना ही उनकी साइट पर है, और बहुत से हमारे स्टूडेंट्स वहां जाकर पता कर रहे हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर आप समझिए हैं ही नहीं। तो अब अगला प्रश्न आता है कि अब क्या करें आप। अब क्या करें, अगर आप पास हैं इस पेपर में तो कोई बात नहीं है, आप अपने जो नौकरी वाले एग्ज़ाम हैं, आप जो कॉम्पिटिटिव आपके एग्ज़ाम हैं, आप उनकी तैयारी करिए। बीपीएससी है, उत्तर प्रदेश में भी आने वाली हैं,
हरियाणा में भी हैं, आपने नहीं देखा है तो इन सभी राज्यों की मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। झारखंड में भी आई हुई हैं 26,000 वैकेंसी। आप इनके लिए तैयारी करिए जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं, और अगर आप नियर बाई हैं किसी के तो आप दूसरे राज्य में भी अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट कोटा से, तो आप उनकी तैयारी करिए। और अब जिनका रह रहा है कि 1 या 2 नंबर से रह जाएगा वो क्या करें, तो उनको हम बता दें कि आप अब जो जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम होता है ना, जुलाई और अगस्त में होगा अब सीटेट, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके लिए सबसे बेनिफिट जो है ना वही होगा। आपको अब तैयारी में लग जाना चाहिए इसको छोड़ते हुए। अब अगला हमारा लास्ट ये पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि अब आगे ये है कि अब तक तो सीबीएसई कंडक्ट करा रहा था, अब एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। जब एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न है ना बच्चों, उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो क्या चेंजेस है, अब तो हम यूज्ड टू हो रहे हैं, इस पूरे सिलेबस के हम यूज्ड टू हैं, लेकिन जब कुछ चेंजेस आएंगे, कोई चीज़ नई होती है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है उसका यूज्ड टू होने तक में। बाकी इस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। जब सीबीएसई का पैटर्न अलग है, एनटीए का अलग होगा, किस तरीके से कराता है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, मार्किंग में कितना लीनियंसी होती है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, सब चीज़ों में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपना आंसर की, जो हमने आपको पहले ही बोला था कि हम अपनी सारी इन पॉइंट्स को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब आंसर की में क्या है, आपकी आंसर की 5 से 10 फरवरी के बीच में आने के पूरे चांसेस हैं। और जो आंसर की मैंने अपने चैनल पर आपको बताई है और आप सबने भी हमें बताया है कमेंट करके कि आपके इतने नंबर उस वाले पोर्शन में बन रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस होगा, उसमें ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होता, ये भी आप जानते हो। और जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हैं उनमें सभी को बेनिफिट मिलता है। ये हो गया आपका आंसर की कि फरवरी में आपको 5 से 10 फरवरी के बीच में आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। जैसे ही आंसर की आएगी तो मैं आपको उसको भी पूरा डिटेल में अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि फिर ये रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपका फेब में ही आएगा। अब फेब में ये कब तक रिजल्ट देंगे, फेब के लास्ट वीक तक देंगे या मिड में देंगे, ये थोड़ा सा हम एकदम नहीं कह सकते, टेंटेटिव होती हैं डेट, संभावित रखा जाता है, लेकिन श्योर है कि फेब में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको मिड से और लास्ट वीक के बीच में आप फेब में रिज़ल्ट सीटेट का देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव है अप्रैल में, तो फिर उससे पहले पहले सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाएंगी। तो आपका रिजल्ट भी ये भी, और जो भी अब इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मुझे मिलता है रिजल्ट या आंसर की के रिगार्डिंग, तो मैं तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगी। उससे अच्छा है अब आप जिस भी तैयारी में लग रहे हैं उसकी तैयारी में लग जाइए, और जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी तैयारी कराते हैं। जिस प्रकार की तैयारी आपको चाहिए आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।